हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल JS5 विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2022 डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, तो प्लीज़ आप भी इसको राइट आउट कीजिएगा, लिखिएगा अपने हाथों से, तब जाके करंट अफेयर आपको याद होंगे। अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके 2022 के, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूँगी। प्लीज़ आप उसको ध्यान समझिएगा। जो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझा दूँगी। जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले, लाइक आपका NTPC है, ग्रुप डी है, आपका KVS है, DSSB है, या फिर हरियाणा के जितने एग्ज़ाम है, सेंट्रल के एग्ज़ाम है, उन सब में करंट अफेयर यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जन औषधि दिवस है वो आपका 7 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब इससे आगे कि जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है, पूछ लेगा आपसे कि जन औषधि दिवस तो आपका 7 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाएगा? आपका 1 से लेकर 7 मार्च तक आपका जन औषधि सप्ताह मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? क्योंकि आजकल थीम से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसकी थीम क्या है? जन औषधि और जन उपयोगी, यानी किस तरीके से लोगों को औषधि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ये उसकी थीम है। अब इससे आगे मार्च की बात आई है, तो मार्च में कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपके रहे हैं, वो सब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपका शून्य भेदभाव दिवस, जिसे हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कहते हैं, वो आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। यानी किसी भी तरीके से किसी में भी कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे आगे है विश्व वन्यजीव दिवस, ये आपका 3 मार्च को आपका विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इससे आगे राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। इससे आगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, वो आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। यानी ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज है मार्च में, आपको याद करना है। कौन कौन से मैंने आपको बताया? एक तो आपका शून्य भेदभाव दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाएगा, विश्व वन्यजीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण यानी सभी को टीका हमें लगाना है 16 मार्च को मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति बनाए रखनी है 20 मार्च को दिवस मनाया जाएगा, और विश्व जल दिवस 22 मार्च। आपको पता है ना कि पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मार्च को आपका जल दिवस, और 22 मई को क्या है आपका जो आपका जैव विविधता जो दिवस है ना, वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? याद रखना है, क्या हुआ था अभी हाल ही में वर्ल्ड के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था आपका, क्या तीरंदाजी जो आर्चरी होते हैं, वो भी पैरा चैंपियनशिप आपका, उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? पूजा जात्यान बनी है। और ये जो आयोजन हिस्सा कहाँ हुआ था? UAE के अंदर हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपका जो पैरा आर्चरी है आपका, इसका जो आयोजन आपका UAE के अंदर हुआ था। और ये पूजा जात्यान कहाँ की रहने वाले? आपके हरियाणा की रहने वाले, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब इससे आगे खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता, ये खेलो इंडिया द्वारा आयोजित करवाया गया था तीरंदाजी प्रतियोगिता, कहाँ हुई थी? आप किसने जीती है? ये आपकी हरियाणा के अंदर, याद रखना, खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता जो हुई थी आपके हरियाणा के सोनीपत के अंदर हुई थी, ठीक है। यहाँ पर इसका आयोजन करवाया गया था। अब इससे आगे आपका पैरा एथलीट को पद्म भूषण पुरस्कार, कौन से ऐसा पैरा एथलीट है जिनको आपका पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? वो हैं आपके देवेंद्र झांझड़िया, जो कि आपके राजस्थान के रहने वाले हैं, आपके भाला फेंक से संबंधित है देवेंद्र झांझड़िया। ये आपके पैरा एथलीट में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब इससे आगे है पैरा एथलीट में ही पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका अवनी लेखरा, ये आपका शूटिंग से संबंधित है, चाहे पैरा खिलाड़ी है। पता होगा आपको, अभी भी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, साथ ही साथ एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था आपका, ठीक है, 50 मीटर एयर पिस्टल के अंदर और 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ठीक है। ये शूटिंग से संबंधित है और इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवनी लेखरा ये भी आपके राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो किसने ऐसा किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा, जो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ना, उसमें देशव्यापी पूरे देश के अंदर कार्य को करने की मंजूरी दे, किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंताजी ब्राउन जैक्सन जो सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, कहाँ की बनी है? कौन से सुप्रीम कोर्ट की अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? आपकी अमेरिका। क्या नाम है ना? केंताजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है अमेरिका की। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है पाकिस्तान की? ठीक है, तो वो बनी है आयशा मलिक। क्या नाम है उनका? आयशा मलिक हैं, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं।
अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बताइएगा मुझे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जानेगा आपकी कोई भी अभी तक आपके सुप्रीम कोर्ट की मुख्य महिला न्यायाधीश नहीं रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश जरूर रही है। तो वो कौन है हमारी, बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अभी इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जो है अपनी कितनी महिलाएँ हैं, भारत की अपनी कितनी महिलाएँ, 5 महिलाएँ, ठीक है। उन सबके नाम मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताने हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो IIT दिल्ली ने किसका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। IIT दिल्ली ने किसके साथ किया है, DRDO की बात है तो आपको पता ही होगा, इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, ठीक है। कहाँ है ये आपका, दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। इसके जो स्थापना हुई थी 1958 के अंदर हुई थी आपकी, ठीक है। और इसके हेड कौन है आपके, जी सतीश रेड्डी जो है इसके हेड है, जी सतीश रेड्डी। और सतीश रेड्डी जी को हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसरो के द्वारा हाल ही में कौन सा आपका युविका जो कार्यक्रम है वो इसरो के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1969 के अंदर हुई थी, ठीक है। किसने की थी आपकी, विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। और हाल ही में इसके 10वें नंबर के अध्यक्ष कौन है आपके, S सोमनाथ। कौन है आपके, S सोमनाथ इसके 10वें नंबर के अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष, K शिवान जो थे इसके अध्यक्ष थे। उनको वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इससे आगे ट्विटर की सार्वजनिक जो नीति जो टीम का नेतृत्व तो किसने किया, ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम है उसका नेतृत्व किसने किया है, समीरन गुप्ता ने ट्विटर की जो टीम थी उसका नेतृत्व किया है, ठीक है, समीरन गुप्ता। ट्विटर के जो भी हेड कौन है आपके, पराग अग्रवाल। कौन है आपके, पराग अग्रवाल, ये भारत के ही रहने वाले हैं। कौन है, पराग अग्रवाल, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या बना है, ठीक है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या बना है, भविष्यो रक्षति रक्षित है, ठीक है। नया वाक्य अभी हाल ही में बनाया गया क्या, भविष्यो रक्षति रक्षित है। इसे कौन सी गांठ बनाई गई, 70वीं जो वर्षगांठ है इसकी बनाई गई है। इसका हेड कौन है, प्रियंका जो कानून गो है वो क्या है, इसके हेड है। और कौन सा एक्ट था ये आपका, जो इसका एक्ट आया था वो आपका एक्ट था 2005 का इसका एक्ट था, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे है आरोग्य वनम। आरोग्य जो वनम है, आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल ही में जो आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा ही आरोग्य वनम का जो उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति भवन आपको पता है कहाँ है आपका, दिल्ली के अंदर है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति का विलय किस में कर दिया गया है। जो अमर जवान ज्योति का विलय हाल ही में वॉर मेमोरियल जो आपके इंडिया गेट पर आपका वॉर मेमोरियल उसके अंदर अमर जवान ज्योति का विलय कर दिया। इसके अंदर वो सारे के सारे शहीद हैं जो आपके विश्व युद्ध के अंदर जितने भी शहीद हो गए थे उन सबका नाम लिखा गया था कि उनको हम किस तरीके से स्मरण कर सकें। तो उनका क्या कर दिया गया, अमर जवान ज्योति का जो विलय है वॉर मेमोरियल के अंदर कर दिया गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पशु युद्ध संग्रहालय हाल ही में कहाँ बनाया गया है, मेरठ के अंदर। पशु का युद्ध संग्रहालय जो हाल ही में मेरठ के अंदर बनाया गया है। और याद रखना जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है आपकी, कौन सी ट्रांसजेंडर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनाई गई है आपकी, कुशीनगर के अंदर, यूपी में कुशीनगर के अंदर आपकी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ बनाई गई है आपकी, रेलवे ने बनाई है आपकी एशिया की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी RPF के द्वारा बनाई गई है आपकी दिल्ली के किशनगंज के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी जो कुश्ती अकादमी है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उंगलिन आपका आरूबन आत्मकथा किसके ऊपर लिखी गई है। ये M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के आपके गवर्नर हैं M.K. स्टालिन, उनके ऊपर जो आपका उंगलिन आरूबन जो आत्मकथा है M.K. स्टालिन के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके हाल ही में जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए थे। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, अप्रोक्सीमेट आपकी 10 मिनट की वीडियो रहेगी, जिससे मैंने कोशिश की जितना भी हो सकता है मैं आपके सामने जो आपका यूज़फुल जो करंट है वो मैं आपके सामने रखूँ, ताकि वो इंपॉर्टेंट करंट जितने भी आपके एग्जाम हो उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर बने, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये क्वेश्चन घूम फिर के ऐसे ही आने वाले हैं, या तो पूछ लेगा आपसे इंपॉर्टेंट डेज पूछ लेगा, उनकी थीम पूछ लेगा, कोई योजना है वो आपसे पूछ लेगा, हाल ही में किसी का आयोजन करवाया गया है, किसी की स्थापना है, वो सारी बातें आपसे पूछ सकता है जो कि मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये करंट की वीडियो कैसे लगी। साथ ही साथ GS बाय विनीता मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके, आपका जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। प्लीज़ आप उसको प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। हरियाणा करंट अफेयर मैं आपको करवाती हूँ 15 मिनट डोज की वीडियो के अंदर, जो कि आपके CT के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।